तलवार मनहूस है। जो भी इसे छूता है वह इतना जिंदा नहीं रहता कि अपने फैसले पर पछता सके। लेकिन ज़ोरो उसकी मजबूत इच्छा शक्ति के आगे मशहूर कितेत्सु का श्राप भी टिक नहीं पाया। तलवार की दुकान का मालिक इपोन मात्सु कई सालों से इस तलवार से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि यह श्राप उसके सिर पर लटके एक टाइम बम की तरह था। जैसे ही उसे मौका मिला उसने फैसला कर लिया। उसने ज़ोरो को वह मनहूस तलवार दे दी और उसकी हिम्मत से प्रभावित होकर उसे एक और तलवार भी दे दी। वह जानता था कि सिर्फ ज़ोरो जैसा योद्धा ही इन तलवारों की असली ताकत को जगा सकता है। लेकिन जैसे ही ज़ोरो सराय में वापस आया, दर्जनों समुद्री डाकू पहले से उसका इंतजार कर रहे थे, मगर ज़ोरो बिल्कुल नहीं घबराया। उसने धीरे से अपना काला बैंडाना बांधा। यह इशारा था कि अब लड़ाई गंभीर होने वाली है। अचानक तलवारें चमक उठी। समुद्री डाकुओं को चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला और वे एक एक करके जमीन पर गिरते गए। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे, यहाँ तक कि ज़ोरो के लिए भी। उसकी सांसें तेज होने लगी, कदम भारी हो गए और उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी। संख्या उस पर हावी हो रही थी। तभी कुछ बदल गया। ये सिर्फ हमला नहीं था, उन्होंने ज़ोरो को गुस्सा दिला दिया था। और जब ज़ोरो गुस्से में आता है तो वह खुद को नहीं रोकता। उसने पूरी ताकत से वार करना शुरू किया। एक एक करके उसने सबको खत्म कर दिया। तभी अचानक एक नन वहां आ गई। पहले लगा कि वह मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने आई है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसने अचानक ज़ोरो पर हमला कर दिया। ज़ोरो घायल हो गया। उसकी नजर तुरंत धुंधली हो गई और दुनिया उसकी आंखों के सामने अंधेरे में डूब गई। लेकिन ज़ोरो की खास बात यही है, जब उसकी एक इंद्रिय कमजोर पड़ती है तो बाकी और तेज हो जाती है। वह देख नहीं सकता था, लेकिन वह सब कुछ सुन सकता था। हर सांस, हर कदम, हर छोटी सी हलचल। और जैसे ही वह नन दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ी, ज़ोरो ने बिना देखे अपना आखिरी वार कर दिया।